यूपीएससी प्री का डेट पोस्टपोन हो गया है एंड आई होप सबको पता होगा इसके बारे में। जहां पहले एग्ज़ाम आपका 26 मई को था, अब 16 जून को हो गया है। डैट मीन्स आपको 21 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, 3 वीक्स का टाइम आपको और मिल गया है। इस न्यू डेट के साथ एक कन्फ्यूजन और आ गई है कि बचे हुए 20 दिनों में हम क्या करें। अपने प्लान को मॉडिफाई करें, अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करें, या फिर जैसी तैयारी चल रही है वैसी ही चलने दें। कहीं से आप ये सुनोगे कि प्री का डेट पोस्टपोन हो गया है तो आप और भी एक्सटेंसिव तैयारी करो। कुछ लोगों से आप ये सुनोगे कि प्री और मेंस के बीच का गैप जो है वो कम हो गया है, तो अभी आप मेंस की तैयारी करो। देखो, अभी आप एक्सक्लूसिवली प्री की तैयारी करो या फिर मेंस की तैयारी करो, इस बारे में सबसे अप्रोप्रिएट कॉल सिर्फ आप ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे वन साइज़ फिट ऑल पॉलिसी नहीं है। हो सकता है किसी एक बंदे का प्री अच्छे से तैयार हो, मेंस थोड़ा लूज हो तो मेंस की तैयारी करे। हो सकता है किसी का प्री ही अच्छे से तैयार ना हो तो इन 20 दिनों को वो प्री में यूटिलाइज़ करे। चाहे आप प्री की तैयारी करो या फिर मेंस की तैयारी करो, बस एक बात आप ध्यान रखना कि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। इवन यूपीएससी ने भी ये ट्वीट कर दिया है कि टाइम मूव स्लोली बट पासेस क्विकली। तो बहुत जल्दी ये महीना हफ्ते में बदल जाएगा, हफ्ता दिन में बदल जाएगा और दिन घंटे में बदल जाएंगे। इसीलिए अपने दिमाग में सिर्फ ये रख के चलो कि जो भी आपको टाइम मिला है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है। देखो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, प्री पढ़ना है कि मेंस पढ़ना है या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सो रादर देन किसी से पूछना कि अभी हम क्या करें क्या नहीं करें, इस बात का खुद आप आकलन करो कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, और उसी बेसिस पे डिसाइड करो कि जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। सो इस वीडियो में इंस्टेड ऑफ ये बताना कि आप ये पढ़ो या ये ना पढ़ो, मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा जिस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। देखो, मान लो आपका एग्ज़ाम अगस्त से 26 तारीख को होता, तो आज से आपके पास 67 डेज बाकी थे। डैट मीन्स आपको एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए 8.3 डेज मिलता, अप्रॉक्सीमेटली 8 दिन पर सब्जेक्ट मिलता। टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं: एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, जियो, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर एंड सी सेट। बट चूंकि आपका एग्ज़ाम 16 तारीख को हो गया है तो आपके पास 88 डेज बाकी हैं और पर सब्जेक्ट आपके पास 11 दिन है। ये तो फैक्ट है कि हर सब्जेक्ट को 11 दिन नहीं देना होगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम अलॉट करोगे। फॉर एग्जांपल, आपका सी सेट हो गया, करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले। वहीं पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, वो थोड़ा कम टाइम ले। देखो, यहाँ पे 8 सब्जेक्ट में हिस्ट्री में ही 4 सब्जेक्ट आ जाता है: एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, चाहे आप 26 तारीख की बात करो या फिर 16 तारीख की बात करो। अब देखो, मेंस आपका 20 सितंबर को होगा। अभी के लिए यूपीएससी से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है कि वो मेंस का डेट भी पोस्टपोन कर रहा है। तो मेंस आपका 20 सितंबर को है, जैसे पहले शेड्यूल था। अगर हम पहले डेट को मान के चलते हैं, 26 मई वाले डेट को लेके चलते हैं, तब आपको प्री और मेंस में 117 दिन मिलते हैं, 117 डेज मिलता गैप। बट चूंकि आपका एग्ज़ाम अब 16 तारीख को है तो प्री और मेंस के बीच का गैप कम हो गया है। अब आपके पास 96 डेज है और ये 96 डेज वन ऑफ द लोएस्ट गैप हैं बिटवीन प्री और मेंस। इसके पहले 2023 में 110 दिन मिला था, 2022 में 103 दिन मिला था, बट 2020 और 2021 ये कोविड का टाइम था, यहाँ पे आपको 89 डेज़ का गैप मिला था और 96 डेज़ का गैप मिला था। 2021 में प्री आपका 10 अक्टूबर को था और मेंस आपका 7 जनवरी से स्टार्ट था। वहीं 2020 में प्री 4 अक्टूबर को था और मेंस 8 जनवरी से स्टार्ट था। तो कोविड के टाइम पे आपको इतना कम टाइम मिला था, बट उसके बाद आपको अभी मिल रहा है 96 डेज़। डैट मीन्स कि प्री और मेंस के बीच का टाइम तो कम हुआ है। और प्री के बाद काफ़ी चीज़ें करने के लिए आपके पास रहती हैं। आपको फ्रिंज टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, आपको टेस्ट सीरीज लगाना होता है, चाहे जीएस की बात करो, ऑप्शनल की बात करो, ऐसे राइटिंग की बात करो, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आप प्री के बाद करते हो। डेट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के चलो कि अभी आपको टाइम यूटिलाइज़ कैसे करना है। देखो, यहाँ मैं आपको एक थंब रूल दे देता हूँ कि अनटिल एंड अनलेस आपका प्री बहुत अच्छे से तैयार हो, आपने पहले 1-2 बार प्री अच्छे से क्लियर किया हो, तभी आप इन 20 दिनों में सिर्फ मेंस को टाइम देने का सोचो। आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से तैयार नहीं है या तो आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, इन सारे केस में आइदर या तो सिर्फ आप प्री की तैयारी करो या फिर प्री प्लस मेंस की तैयारी करो। सिर्फ मेंस को लेके अभी आप मत बैठना। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग आपको एडवाइस देंगे, बट आपका जो जजमेंट रहेगा आपके खुद के लिए वही सबसे बेस्ट होगा। जो फैक्टर्स आपको देखना है, जो क्राइटेरिया आपको देखना है, वो आप जान जाओ। पहले आप ये देखो कि आपके प्री का एक रीडिंग कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। जितने भी 8 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी कितनी पकड़ है। दूसरा, सी सेट हो गया कि सी सेट का प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया है या नहीं किया है। तीसरा, आप ये गेज करना कि आपने पीवाईक्यू को एनालाइज करना स्टार्ट किया है कि नहीं। एटलीस्ट सीएससी का पीवाईक्यू आपने एनालाइज किया है कि नहीं किया है। एंड बाय सेइंग एनालिसिस आई मीन टू से कि आपने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देखे हैं, बल्कि जो ऑप्शंस है, जो थीम है, उनको आइडेंटिफाई किया या नहीं किया है। इसके बाद आपके करंट का क्या सिनेरियो चल रहा है, किस स्टेज पे हो आप,
एंड द लास्ट वन इज़ कि आपने अभी तक कोई मॉक अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, और किया है तो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। देखो इवन दो मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है एटलीस्ट अभी के स्टेज पे, क्योंकि अभी आपके गलती करने का स्टेज है, आप गलती करके सीखोगे। बट आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप इस करेक्शन के स्टेज में घुसे हो भी या नहीं। ये तो रही प्री की बात। बट मेन से रिलेटेड भी कुछ आपके पास डाउट होंगे, लाइक अभी आपके ऑप्शनल का नोट कितना बना है, रिवीजन आपने एक बार भी किया है या नहीं किया है, आपके एथिक्स की प्रिपरेशन किस स्टेज पे है, आंसर राइटिंग अभी तक आपने स्टार्ट किया या नहीं किया है। नाउ एक ऑब्जेक्टिव बात हम यहाँ करते हैं। देखो प्री को निकालना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना प्री के आप मेंस नहीं लिखोगे। तो पहली चीज़ ये है कि दूसरों को देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है। मान लो आपका कोई दोस्त है या फिर आप टेलीग्राम पे देख रहे हो कि लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और आप सबका सुन के खुद भी मेंस की तैयारी कर रहे हो, बट आपका प्री ही अच्छे से तैयार नहीं है, तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। किसकी सिचुएशन कैसी है ये आपको नहीं पता है, बट आपकी सिचुएशन कैसी है ये आपको पता है, और उसी बेसिस पे आपको काम करना है। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि आपको 96 डेज़ मिल रहा है प्री और मेंस के बीच में। 16 जून को एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट जो है वो 30 जून तक आता है। 2 हफ्ते में यूपीएससी प्री का रिज़ल्ट निकाल देता है। मान लो आप जीएस में बॉर्डर पे हो या फिर सीसेट में आप बॉर्डर पे हो, तो जो आपके ये 2 हफ्ते का टाइम रहेगा ना वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। 96 में से 16 दिन ऐसे ही चला जाएगा, 80-85 दिन आपके हाथ में रहेगा। और प्री के बाद रिजल्ट आने तक एंजाइटी बहुत कॉमन है। उन 2 हफ्तों में पढ़ाई इफेक्टिवली हो ही नहीं पाती है। डैट इज़ वाई आपको प्री ऐसे प्रिपेयर करना है कि प्री देने के बाद आपके मन में ये डाउट ना रहे कि मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स आप अपना कॉल लो कि आपको प्री की तैयारी करनी है या फिर प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी है। बट यहाँ पे वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि पूरी तरह से मेंस के जोन में मत चले जाना। अगर आपको मेंस पढ़ना भी है तो प्री प्लस मेंस दोनों को बैलेंस करके चलो। व्हाट आई वुड से कि यहाँ पे जो भी फैक्टर्स दिए गए हैं, अगर 70% आपका यहाँ पे कंप्लीट है, 70 से 80% यहाँ पे आपका कंप्लीट है, तो आप क्या करो कि जो आपको 21 डेज़ एक्स्ट्रा मिले हैं उसमें से 15 दिन आप क्या करो, प्री प्लस मेंस की तैयारी दोनों करो। और यहाँ पे मान लो आप 10 घंटा पढ़ रहे हो दिन में, तो 6 घंटा प्री को दो, 4 घंटा आप मेंस को दो। इन 4 घंटों में आप ऑप्शनल कर सकते हो, आप एथिक्स कर सकते हो, आप चाहो तो आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। बट ये सब चीज़ें तभी करनी है जब आपका प्री कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। किसी भी हालत में अपनी प्री की तैयारी को डीरेल नहीं होने देना है। ये 20-21 दिन जो भी आपको मिले हैं इनको आप अपनी प्रिपरेशन को और भी सॉलिडिफाई और भी कॉन्क्रीट करने में यूज़ करो। नेगेटिवली इम्पैक्ट मत होने देना अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि नॉर्मली हमारा नेचर होता है कि अगर हमको ज़्यादा टाइम मिलता है तो हम ज़्यादा वेस्ट करते हैं। डैट इज़ वाई ये मेक श्योर करना है आपको कि ये 20 दिन आपकी प्रिपरेशन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। कोई स्पेसिफिक डाउट है आपको, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।